पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 20। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। धनवा बोले, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी क्या विधि है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मैंने यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल है कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नेत्र दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास के सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी पर तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके न श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा में मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मूत्र इंद्रियां को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले, आलस्य छोड़कर सुगंध दूर करके मृतिकाओं से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह ग्रस्था स्मृति को शौच कहा गया है। इस प्रकार शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच ना करें, तीर्थ में जल निकाल कर शौच करें। 2 हाथ जलावे कड़ाई को छोड़कर यदि अनुधृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, अर्थात तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करें। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डालें, दातून ले आवें और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंड धावन करें। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्मज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा वैर की 12 अंगुलियों को छेदत हित दातून कानी अंगुली के समान सोठी हो, जिसके पर्व में आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातून से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातून करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ले से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान कर उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों के मध्य है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वृक्ष को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठें और शिखा बांधकर दोनों जांघों को अंदर हाथों से रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन किया
करो। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें और तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावें। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा निवास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा गया है। पीला समस्त सिद्धियों को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुषों में से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वादन करें। प्रातःकाल में संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र में रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्योपासन मंत्र में उठकर अंजलि बांधकर उपासन करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्य वाक्यम तपोयज्ञ क्रियादिषु नूतनं संपूर्णतां याति शधो वंदे तमिच्छुतम्। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुःप्राय नहीं है। दिन के आदि भाग होने के कारण कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल में नित्य क्रिया को करके ही श्री हरि भगवान की पूजा को करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान से नियम से स्थिर होकर और मौन अथवा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों का अष्टदल कमल बनावें। बाद स्वर्णी, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र सहित शुद्ध कलश को उस मंडप के ऊपर स्थापित करें और कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कुंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। मध्य भाग में मातृगण गहे गए हैं। कोख के समस्त समुद्र और 7 दीप वाली वसुधा, यज्ञवेद, रजुवेद, सामवेद और अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित कर उसमें तीर्थ का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों को नाश करने हेतु आवें। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा से के रहित स्वर्ण को पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि से उस प्रतिमा का पूजन करें। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूब गए हैं वो उनको उबारते हैं। उसकी एक झलक से भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। फिर ग्राम मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर सिर्फ एक फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा कर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृद्ध के
समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कहीं गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहीं गए हैं, न पिता, न सहोदर, न भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शिशु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तनों से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल से तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज सुख के समान संसार के विष युग सब निरर्थक हैं, सब चंचल हैं, सब और संसार को होने वाला सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विस्तार होकर विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हो गए। जैसे सर्प से आधा देह निगल जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता रहता है, उसी तरह काल से ग्रस्त हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख का हर्ष करता है। वध के लिए वन स्थान को पहुंचाने जाने वाले पशु के समान सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस धर्म का धन मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म के लिए उत्सुक नहीं होता। उस चित्र और धन दोनों होते हैं तो समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्र विचित्र संपात इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान हो गया है। अधिक धन से व्यय में होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन में महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म आदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा में तीर्थ और कामदेव में धनुधारी हैं, विद्या में ही धन है और गुण में ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत नित्य था, तो कभी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी पर साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चितामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पे नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार समस्त पुण्य का काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास में देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शूद्र वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी मछलियां से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करें। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20वां अध्याय संपन्न। जय श्री कृष्णा, जय हरि नारायण, हरि शरणम, हरि शरणम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।